अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे वादी कश्मीर में डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद काफ़ी हद तक बढ़ गया है। हर दिन आपको एक नई कहानी मिलेगी जहां पर मोस्ट ऑफ द कपल्स एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, और या यूं कहें कि वो एक दूसरे से डिवोर्स चाहते हैं। इससे पहले यानी 10 साल पहले आप देखेंगे कि डिवोर्स की रेट, ये शरह बिल्कुल बहुत कम थी। ऐसा क्यों होता है, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। डियर व्यूअर्स, हमारे ऑफिस को, हमारे महकमे को जो एप्लीकेशंस मौसूल होती है उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी जो डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में आती है, जैसे वर्बल अब्यूज, साइकोलॉजिकल अब्यूज, सोशल अब्यूज, वाइफ बैटरिंग यानी फिजिकल अब्यूज भी है। और आप ये देखकर, ये जानकर बहुत हैरान दंग रह जाएंगे कि ऐसा अनपढ़ लोग नहीं करते हैं, बल्कि हमारे सोसाइटी के वो सेक्शंस में रहने वाले लोग करते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत प्रोफेशनल्स हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। मेरे पास इसकी 3 वजूहात है जो हमारे एक्सपर्ट्स ने मिलजुल कर इनकी केस स्टडी करके निकाली है। एक तो टॉलरेंस। आज कपल के बीच में टॉलरेंस की लेवल बहुत कम हो गई है। जो पहले टॉलरेंस था हमारे समाज में, वादी कश्मीर में मियाँ बीवी के बीच में, वो बिल्कुल जीरो लेवल तक पहुंच गया है। कोई किसी की बात सुनने को न तैयार है, न बर्दाश्त करने को तैयार है। दूसरी बात जो है वो है एग्रेशन। जी हाँ, एग्रेशन अगर एक कपल के बीच में आता है, गुस्सा बढ़ जाता है, तो वो गुस्सा कोई ना कोई मोड़ ले जाता है। इसके साथ एक और एलिमेंट है, वो है वर्क कल्चर हैज पेरिश्ड। एक बहू ये कहती है कि वो सिर्फ हस्बैंड का ख्याल रखेगी, बच्चों का ख्याल रखेगी, और बाकी मेंबर्स जो घर में है उनका ख्याल नहीं रख सकती क्योंकि वो बहुत बिजी है। तो तीसरी जो वजह है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। मर्द और औरत एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जो मर्द में है वो औरत में नहीं हो सकता, उसकी सोच में नहीं हो सकता। जो जैसा औरत सोचती है वैसा मर्द सोच नहीं सकता है। इस इंडिविजुअल डिफरेंस को हम समझने में फेलियर है। अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस में देखा गया है कि एक लड़की के साथ बहुत ज्यादती होती है जो एक घर की बहू होती है। कभी कभी डॉरी की डिमांड्स भी की जाती है जो बहुत कॉमन है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें मिलेगी आपको जो बहुत ग्रेव है, सीरियस है। जैसे एक लड़की को बहुत पीटना। हमने ये भी देखा है, हमारे ऑफिस ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आप जब भी किसी की वाइफ बैटर देखेंगे, आपको दिखेंगे फीमेल की बॉडी पर वो सारे निशान जो बहुत मारकर उसकी बॉडी पे लगे हुए हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ ऐसा वायलेंस है जो फीमेल पे ढाया जाता है, बच्चों पे भी और घर के बाकी अफराद पे भी ढाया जाता है, या कभी कभी थ्रू फीमेल्स मेल पे भी ढाया जाता है। इन सब चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इसका कॉस्ट है यानी जो उसकी सफरिंग है वो बहुत ग्रेव है। और अगर आप देखें तो इन सब चीज़ों में जो मोस्ट ग्रेव सफरर्स हैं वो हमारे बच्चे हैं। जब एक मियाँ बीवी के बीच में अनबन हो जाती है, खुदा ना खासा डिवोर्स की नौबत तक पहुंचती है, तो आपको लगता है इसमें सबसे इनोसेंट सफरर कौन है, जिनको नुकसान होता है वो बेचारे बच्चे हैं। क्या खता है इन मासूमों की? अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो हम काफ़ी हद तक इसको रोक पाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आप कहेंगे तो वो है कि आपको काफ़ी एक्सपेंडिचर लगाना पड़ता है अपने बीच में जो डिस्प्यूट है। जैसे आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी है, पैसे देकर आपको पिटिशंस लिखवानी है, और काफ़ी मैं कहूँगा कॉस्ट ऑफ टाइम एंड एक्सपेंडिचर इसमें आ जाता है। तो अगर इन चीज़ों को घर में ही सुलझाया जाए, एक मैरिटल काउंसलिंग हमारे बड़े अगर करते हैं तो ठीक, अगर हमारे समाज में है कहीं पर थोड़ा काउंसलिंग भी इसमें रोल प्ले कर सकती है, या सबसे बड़ी काउंसलिंग सेल्फ काउंसलिंग होती है। मियाँ बीवी ये सोचें कि हम अक्सर अगर ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और इसका जो साइड इफेक्ट है क्या निकलेगा। कभी कभी फैमिलीज, खानदानों में ये बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि एक ऐसा खतरा पैदा करता है कि खानदानों के खानदान जो है उम्र भर इस सदमे से नहीं संभलते हैं। इस चीज़ को भी देखना है।
डियर व्यूअर्स, अगर कभी आपको लगे कि कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और सेल्फ काउंसलिंग की वजह से भी वो सुलझा नहीं सका, तो आप ज़रूर कुछ डिपार्टमेंट के साथ राब्ता करें। हमारा पहला डिपार्टमेंट जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जहां CDPO प्रोटेक्शन ऑफिसर है, आप उसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा दूसरा है वुमेन वन स्टॉप सेंटर, उसी के साथ भी आप रब्ता कर सकते हैं, या हमारे पास महिला शक्ति केंद्र हैं, उनके साथ भी आप रब्ता बना सकते हैं। इनके साथ क्या फॉर्मेलिटीज़ है और क्या करना पड़ेगा इस डोमेस्टिक वायलेंस को कर्व करने के लिए, आइंदा वीडियो में उस पर ज़रूर बात करेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।